भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन एवं अंबेडकर सेवक समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे, फॉलो कर रहे अधिवक्ता बंधु, विद्यार्थीगण, भाइयों एवं बहनों, आज 14 अप्रैल 2026 डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को अपने हृदय के गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस व्याख्यान में डॉक्टर अंबेडकर का जीवन, संघर्ष, कार्य, लेखन, भारत के संविधान के निर्माण में योगदान, हिंदू धर्म का परित्याग, बौद्ध धर्म को अपनाना, एससी, एसटी, आदिवासी, शूद्रों का भविष्य पर ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विषय में यदि जानना हो तो उनके लिखे गए संस्मरण, जिसका संकलन 1990 में वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक में हुआ है। इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं और इसमें जीवन की 6 घटनाओं का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और यदि इन घटनाओं को, इस पुस्तक को पढ़ लिया जाए तो अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, उनकी लेखन, उनके व्यक्तित्व, उनके विचारधारा को समझने में आसानी होगी। स्कूल के दिन में जब वो बाल्यावस्था में स्कूल में जाते थे तो उन्हें सवर्ण बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पीने के लिए ऊपर से पानी दिया जाता था। जब वो अपने पिता से गोरे गांव मिलने जा रहे थे, उस घटना का भी जिक्र यहां पर है कि जो बैलगाड़ी हाँकने वाला सवर्ण था, उन्होंने उनको गाड़ी पर बैठाकर ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। बड़ौदा के महाराजा के स्कॉलरशिप पर डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका, न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने गए, जहां से उन्होंने मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री लिया।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री लिया और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप महाराजा ने इस शर्त पर दिया था कि आपको राज्य की सेवा में नौकरी करना पड़ेगा। और जब वो शिक्षा लेके महाराजा बड़ौदा के दरबार में आते हैं तो बड़ौदा राज्य में रहने के लिए उन्हें आवास नहीं मिलता है। अपने जाति और धर्म को बदलकर एक पारसी धर्मशाला में जाकर आश्रय लेते हैं। 11 दिन तक उस पारसी धर्मशाला में रहे। जब पारसी लोगों को मालूम हुआ तो लाठी डंडे लेकर अंबेडकर को घेर लिए और कहे कि आज शाम तक इस धर्मशाला को छोड़ना है। अंबेडकर ने उस धर्मशाला को छोड़ दिया। उन्होंने एक ईसाई मित्र, एक हिंदू मित्र के पास गए, लेकिन कहीं पर उन्हें आवास नहीं मिला। उन्होंने एक आवेदन पत्र सरकारी आवास के लिए राजा के पास दिया था, लेकिन उन्हें सरकारी आवास भी नहीं मिला। इसलिए छुआछूत के कारण 11 दिन के बाद नौकरी छोड़कर के बॉम्बे मुंबई चले गए। राजा ने माफ भी कर दिया कि अब जाइए। तो उनके उच्च शिक्षा में बड़ौदा के महाराजा का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनका योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए संघर्ष किया, मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया, अनेक राजनैतिक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन राजनैतिक संगठनों का भी स्थापना की। मूक भारत एक पत्रिका निकाले जिसमें दलितों की आवाज को उन्होंने उठाया। और भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, यदि संविधान निर्माण के समय डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो जो लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण मिल रहा है, शायद वो नहीं मिलता। ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि आरक्षण मिल रहा है। जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी इज एबॉलिश फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, छुआछूत को कानून बना के संविधान में लिखकर भारत की सरजमीन से हटा दिया गया। उस आर्टिकल 17 की ही देन है कि भारत में हरिजन बनाम वर्ण SC/ST एक्ट पास हुआ, उसी की देन है। आप पूना पैक्ट के विषय में जानते हैं? जब अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को दिया,
तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए यरबदा जेल में। उस समय 4-5 दिन के बाद पूरे भारत की मीडिया यह कह रही थी कि यदि महात्मा गांधी की मृत्यु होती है तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिम्मेदार है। और पूना पैक्ट के से डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान को बचाया। 1956 में आते हैं उनकी विचारधारा पर, हिंदू धर्म के परित्याग पर। 1935 में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। शायद इसी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनकी विचारधारा को जानने के लिए यदि हम एनाइलेशन ऑफ कास्ट, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, उनकी लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करें तो उन्होंने इन पुस्तकों में साबित किया कि हिंदू धर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया। दुनिया में करीब मनुष्य जात की आबादी 8 अरब है। जिसमें 1/4 से अधिक ईसाई, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं। एक ईसाई धर्म में भी जाति प्रथा नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस्लाम को मानने वाले करीब 1/4 हैं, 2 अरब हैं। उनमें भी जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था नहीं है। भारत में 1 अरब से ऊपर हिंदू हैं, लेकिन इन हिंदुओं में जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है। बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में भी जाति प्रथा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है कि जाति प्रथा के कारण भारत हजारों वर्ष तक गुलाम रहा, क्योंकि एक दैवी सिद्धांत लोगों ने दिया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र ने जन्म लिया। और इस सिद्धांत को वेदों में, धार्मिक धर्मशास्त्रों में हजारों वर्षों से दोहराया जा रहा है। इसलिए जब भारत पर विदेशियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया तो केवल देश की रक्षा का काम क्षत्रिय करते थे, जो कि जनसंख्या में 4 या 5%। 95 लोग तमाशा देख रहे हैं। ब्राह्मण कहता है कि युद्ध का मेरा काम नहीं है, मेरा काम है शिक्षा देना, दीक्षा देना।
वैश्य कहता है मेरा काम है व्यापार करना, शूद्र अछूत कहते हैं कि मेरा काम है सेवा करना। यही कारण है कि भारत हजारों वर्ष तक गुलाम रहा। 1000 वर्ष तक मुसलमानों ने शासन किया, भारत के 3 टुकड़े किए, और 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो और जितने भी दुनिया के धर्म हैं, खासतौर से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस है। भारत की दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण में, भारत में 4 श्रेणी के नागरिक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, जबकि नागरिक एक समान होते हैं, सबको एक समान अधिकार होता है। ब्राह्मण का पूरे शिक्षा पर 100% अधिकार, क्षत्रियों का देश की सेवा में, सेना में 100% अधिकार, वैश्यों का 100% अधिकार व्यापार, दुकानदारी, बिजनेस में, और चतुर्थ वर्ण का 100% सिर्फ सेवा में। इन तीनों वर्णों की सेवा में इनको शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, सम्मान का अधिकार नहीं, सामाजिक न्याय का अधिकार नहीं। लेकिन भारत का संविधान इन सारे चीजों को मिटाकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। और पिछले 76 वर्षों में भारत में बहुत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिवर्तन हुए हैं। जो जाति प्रथा 1947 के पहले भारत में थी, वो रूप आज नहीं है। भारत भी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक क्रांति की दौर से गुजर रहा है। इंडिया इज ए पासिंग थ्रू साइलेंट सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन। मेरे इस भाषण का भी उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार करना। भारत में वैसे जो क्रांति फ्रांस में आई, रूस में, चीन में आई, खूनी थी, लेकिन भारत में खूनी क्रांति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारत का अचेतन मन अहिंसा में विश्वास रखता है। बहुत हमारी सभ्यता अनूठी है। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। पूरे जीवन डॉक्टर अंबेडकर अपमानित हुए, दुख भोगे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर लाठी खाए, लेकिन किसी पर लाठी नहीं उठाया। इसलिए यदि अंबेडकरवादी बनना है, अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलना है, तो मुश्किल है। अंबेडकरवादी वही हो सकता है जिसमें हृदय विदारक अपमान सहने की अंबेडकर की समान क्षमता हो। वही अंबेडकर के विचारों, सिद्धांतों पर चल सकता है। आज अन्य जाति के लोग भी अंबेडकर जयंती का समारोह आयोजित कर रहे हैं। अच्छा है,
शुभ संकेत है कि पहले केवल अछूत दलित, महार, चमार ही डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का सेलिब्रेशन करते थे। जो जातियां इनसे नफरत करती थी, छुआछूत मानती थी, आज वो जातियां भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का समारोह आयोजित कर रही हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। ये अच्छा संकेत है। तो डॉक्टर अंबेडकर भारत में एक जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और उन्होंने एक रास्ता दिखाया। भारत में 33 करोड़ देवता है और एक और देवता पैदा हुआ जिसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये देवता सभी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। जैसे जैसे दलितों के दिल में, दिमाग में शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आता जाएगा। जो भारत में असमानता है, भेदभाव है, अन्याय है, ऊंच नीच की खाई है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। और जब तक जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था है, भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, एक आदर्श राष्ट्र नहीं बन सकता है। और जब तक जाति प्रथा हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म विश्व धर्म नहीं बन सकता है। पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत,